स्वायत्त शासी निकाय विकास की एक अहम कड़ी होती है और इस कड़ी का माध्यम होता है वार्ड पार्षद, जो शहर के विकास में एक उनकी विशेष भूमिका होती है। स्थानीय जनता से लगा होता है और छोटी छोटी समस्याओं का निदान करना एक पार्षद का काम होता है। आज इसी संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ कोटा उत्तर निगम वार्ड 2 के पार्षद अनूप कुमार अन्नू जी है। अनूप कुमार जी से इनके वार्ड के परिक्षेत्र के बारे में जानेंगे, साथ ही जो इनके कार्यकाल में इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी हम इनसे जानेंगे और आने वाले समय में जो शेष समय बचा है चुनावों से पहले का, उसमें इनकी विकास की क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद अनूप कुमार अन्नू जी से। अनूप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है अनूप जी, पार्षद का जो काम होता है एक सेवा भाव का काम होता है। कैसे आपके मन में ये भाव उपजा समाज सेवा का? मेरी जन्मभूमि है जी, नंदग्राम, बिल्कुल, पाटनपुर टिप्टा। तो मैंने जब से पैदा हुआ, जब से देखा, तो वहाँ से वो ऐसी जगह है नंदग्राम टिप्टा जहाँ से सारे नेता लोग वहीं से निकले हुए हैं। बिल्कुल। जब मैं उन लोगों को देखता था, देखता था कि उनके काम करने की कार्यशैली देखता था, तो मेरे अंदर भी धीरे धीरे सेवा का भाव जगा। तो आज बहुत सेवा कर रहे हैं जनता की। आप वार्ड पार्षद हैं कोटा उत्तर नगर निगम 2 के जी। तो आपका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है और उसमें कितनी बस्तियां तो कच्ची है और कितनी बस्तियां पक्की है? मेरा जो वार्ड है वो वार्ड है अपने टिप्टागढ़ पैलेस से, जैसे पुलिया क्रॉस करते हैं, पुलिया खत्म होने के बाद उधर नदी पार की सकतपुरा के एरिया से ही मेरा वार्ड चालू हो जाता है। जी। तो मेरा जो वार्ड आता है वो सकतपुरा का आधा क्षेत्र प्लस थर्मल चौराया जी, और मेरे वार्ड के अंदर एक कच्ची बस्ती भी है जी। पहली बस्ती जैसे पुलिया क्रॉस होने के बाद सिंचाई विभाग की क्वार्टर्स है। जी। छोटी वाले जो मकान है। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धारीवाल साहब का कि आज उन्हीं ने आज मुझे पार्षद बनाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से। और आज जो मैं काम कर रहा हूँ उन्हीं के दिशा निर्देश से आज जो ये काम किए, आज सबसे जो छोटी क्वार्टर्स थी सिंचाई विभाग की, कम से कम 250-300 मकान थे। तो धारीवाल साहब ने उनको सबको मोबिलाइज करके दूसरी जगह रिवर फ्रंट का जो काम हुआ जी वो मेरे वार्ड से चालू हुआ था। बिल्कुल। तो उसमें जो कॉलोनी आ रही थी वो छोटी, तो उनको सबको पुनर्वास करके उनका, और अपने नानता रोड पर उनको 300 मकानों का प्रोजेक्ट दिया धारीवाल साहब। ये सब हमारे कहने से बहुत बढ़िया और उन गरीबों की सोच के धारीवाल साहब ने। जी। तो मैं सबसे पहले तो भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इन सब, यानी सबका घर बसाया, उनका पुनर्वास किया उनका। और आज भी कॉलोनी कंप्लीट बन के, बाकी अब लॉटरी निकाल दी उनकी। जी। नंबर सबको दे दिए, नंबर दे दिए। अब इनको तो आवंटित लेटर देना है बस। बिल्कुल। आपने जो बताया कि मतलब 300 परिवार जी जो तीतर भीतर हो जाते, लेकिन उनको आपने आश्वासन दिया, ये बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी है। क्योंकि धारीवाल जी के बारे जनता तो एक पार्षद से आशा करती है और पार्षद ही बात आगे तक पहुंचाता है। तो ये आपकी महती भूमिका रही इस काम में। तो जनता वास्तव में आपको धन्यवाद देगी ही। दूसरी बात अनूप जी, विकास कार्य की भी एक आपने बाढ़ सी लाए आप, यानी काफी विकास कराया, ये सर हर वार्ड कहते हैं। हर वार्ड में क्या क्या आपने आपके जो वार्ड में क्या क्या चीजें मतलब जनता को सुपुर्द की विकास के रूप में? मेरे वार्ड के अंदर, मेरे ही नहीं पूरे, मैं तो नदी पार के सारे वार्डों की बात करूं, बाकी मेरे जो वार्ड के अंदर है, मेरे वार्ड में आप देखिए जो
कच्ची बस्तियां आती है, जी जी। हाँ, काली बस्ती नहर पे हम्म, पूरे सीसी रोड वगैरह, नाली पटान के काम, बड़े बड़े नालों के काम, जी आप सीवरेज के काम देखिए, कभी कहीं नहीं हो तो पूरा सीवरेज के काम होने के बाद उस सिस्टम से पूरे पूरे वार्ड के अंदर सीसी रोड करवाए गए हैं। जी। सबसे बड़ी चीज, वहाँ जो बस्तियों के अंदर कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी माताएं बहनें खुले में जाती थी वहाँ बिल्कुल। पर, उनके लिए कॉम्प्लेक्स की काली बस्ती के कोनों पे मामा मामा भील ज्यादा है, मेरे जो वार्ड के अंदर वहाँ बिल्कुल गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करवाई गई है। आप देखो 4 नंबर गेट पर अलग से, थर्मल चौराहे पे जो टोटल बाहर के लोग जो भी जाते हैं तो वो चौराहा एक सबसे खूबसूरत चौराहा बनाया धारीवाल साहब ने, नाव बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल आपने भी बिल्कुल। देखा होगा। जी वहाँ एक कॉम्प्लेक्स एक भी नहीं था, बाहर के कहीं उदयपुर जाने वाली कहीं के भी कोई भी यात्री आवे कहीं के भी हो तो वहाँ बहुत परेशानी आती थी। तो जी। अभी वहाँ पर आधुनिक शौचालय का भी चौराहे पे भी देखिए आप, नहाने धोने मरण मोतों में अभी जैसे रिवर फ्रंट हो गया तो नहाने धोने की समस्या बिल्कुल लोगों के, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने वहाँ पर अभी अब गेट नंबर 4 पर नहाने धोने की व्यवस्था करवा दी, बोरिंग करवाई। ये जी मरण मौत में कोई के भी मरण हो तो बिल्कुल। आराम से वहीं बजरंगपुरा के यहाँ शमशान के यहाँ भी नहाने धोने की अलग से व्यवस्था करवाई। ये सब धारीवाल साहब ने जिन्हें समस्या जो जी जी। यानी मूलभूत सुविधाओं मूलभूत को। जो समस्या है जनता की उसका काम किया गया है साहब। जी। अनूप जी, आपको जैसे हर वार्ड के लिए पैसा मिलता है, बजट मिलता है, जी, तो आपके वार्ड में कितना बजट अब तक मिल चुका? कम से कम मेरे वार्ड में 5-6 करोड़ तक का काम हो चुका है सब। जी जी। और या अभी जो बाकी रह गए कुछ काम बाकी भी हैं, कुछ है तो उसके लिए भी अभी जो बिल्कुल। समय कार्यकाल बचा है उसमें करवाने का प्रयास करेंगे। यानी आपने जितना पैसा विकास के लिए मांगा, आपको भरपूर आपके बड़े भरपूर, नेताओं ने बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, धारीवाल साहब ने पूरा। जी। सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो अनूप जी, सभी कॉलोनियों में, आपके को वार्ड की तो आपसे बात करूंगा मैं, नालियों की होती है। जी, यानी पानी का निकास सही नहीं होने से ये समस्याएं बरकरार रहती है। तो आपने नाली की जो पानी के निकास के लिए क्या आपने प्रावधान करा है? जो नाली के निकास के लिए जो कुछ जहाँ जहाँ ज्यादा गंभीर समस्या है जी उनके लिए हमने लिख के भी दिए। बहुत सारी ऐसी भी समस्या है, जी जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे ये थर्मल चौराहा वाला जो नाला, बड़ा नाला, ये सबसे बड़ी मेरे लिए समस्या है साहब। बिल्कुल। आज भी वो समस्या यूँ बना हुआ है कि ये पिछली गवर्नमेंट में पुलिया का जो का, काम हुआ था, अपने जो साईं बाबा वाली जो नई पुलिया हुआ था, जी जी। तो ये आनंद फानंद में उस टाइम पे ये पुलिया और वैसे के वैसे नालों को ढक दिया गया था, उसके अच्छा। अंदर पत्थर वगैरह वैसे के वैसे। अब उसके बाद ही गवर्नमेंट चेंज हो गई, बिल्कुल। हमने तो देखा नहीं उनको, या तो उस टाइम पे उन नालों को, आज वो स्थिति है कि उनमें वैसे के वैसे पत्थर वगैरह, अब या तो उनको नालों को पूरा नए सिरे से वापस उखाड़ के, जी जी। और क्योंकि वो पुलिया का काम था और लास्ट उसका वो उद्घाटन होना था तो उसको वैसे वैसे पैक कर दिया गया, तो वो सारी समस्या हमारे लिए बनी हुई है अब तक। जी वो तो काम कर गए, बाकी अब उस समस्या हमारे लिए पैदा कर गया, उनको अब धीरे धीरे हम जी जी। समस्या का निदान किया जा रहा है। वो तो जनता आपके वार्ड में स्वच्छता के लिए भी आप सजग रहते हैं। जी, यानी कचरा पॉइंट की सबसे बड़ी समस्याएं बहुत बड़ी मतलब हर वार्ड में देखी जाती है। तो आपके वार्ड में कचरा संग्रहण की क्या स्थिति है? पॉइंट, कचरा पॉइंट तो बनाए रखा है, बाकी जी रोज ट्रैक्टर आता है, लोग वहाँ कचरा डाल देते हैं, रोज ट्रैक्टर से कचरे को उठाकर ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचा दिया जाता है। जी उसके अलावा भी हमने जो लोग हैं ठेले चला रखे हैं, गाड़ियाँ चलती है बराबर, जी। तो कचरे के लिए तो बराबर चल रहा है। बाकी अब लोग हैं, बिल्कुल। उनको कितना भी समझा लो, लोग टाइम पे गाड़ी आ जाएगी उसके बावजूद भी कचरा रोड पे डाल दें, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। जी। कई बार देखो, वार्ड में चोरी चकारियों का भी मामला आता है, तो क्या एक पार्षद की भूमिका है आपकी, तो क्या थानों से संपर्क रहता है आपका? मेरे वार्ड में ये समस्या बहुत ज्यादा है साहब, ये जी बहुत अच्छी बात की आपने, जी क्योंकि मेरे वार्ड की तो ये समस्या है कि मेरे जो वार्ड के आसपास का जो आरएससीबी के ऑफिस वगैरह हैं, जी ये
पहले जो अधिकारी रहते थे अब वो खाली क्वार्टरें पड़ी हुई है आज की स्थिति में। जी आप आएंगे तो मैं बताऊंगा, जी। उनकी लोग खिड़कियां दरवाजे सब खोल खोल के ले जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि उनको मैंने कितनी बार रिपोर्ट, और मेरे जो वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी है, हाँ। स्कूल है, मेरा बच्चों का स्कूल है, आप वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है 4 बार रिपोर्ट दे चुके हैं थाने में। जी। उनमें जो लोहे की ये जो जालियां लगी रहती है, जैन साहब, हाँ प्रिंसिपल जैन साहब। जैन साहब लगे हुए हैं। जी जी आप उनसे पूछना, जी। मैं कितना, मतलब मैं तो सुबह से ही चलता ही रहता हूँ जी। जितनी मेरे, बाकी वहाँ अब चोरियों को तो क्या किया जाए, और बिल्कुल। कैमरे भी लगाए, कैमरे भी लगवा दिए, बाकी अब चोरियों का तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है साहब। रिपोर्ट भी दे दी लिख के, अभी प्रशासन करे, प्रशासन की कार्रवाई है। बिल्कुल, मतलब आप तो हमेशा तत्पर रहते हो जनता के लिए। आने वाले समय, मतलब जो समय शेष बचा है आपका करीब 1 साल का, जी सर। तो आपके मन में क्या मनसा है अपने वार्ड वासियों के लिए? क्या आपने सोच रखा है कि जो 1 साल में मैं जनता की समस्या के समाधान के लिए ये विकास कार्य करूँ? क्या मन में है आपके? मन में तो ये चीज रहेगी, जो बाकी रह गए जो काम, उनको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ काम बाकी भी रह गए गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। अब जो सामुदायिक भवन है, मेरे वार्ड के अंदर सामुदायिक भवन की बहुत बड़ी समस्या है साहब। जी। आज कोई भी, किसी के यहाँ भी छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें वो प्रोग्राम कराने के लिए मतलब जगह नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि रोड पे टेंट लगा लेते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जाम की स्थिति, कोई मतलब परेशान, आम जनता यानी परेशान व्यवधान होती है, रहता है, व्यवधान रहता है। यातायात व्यवधान तो बनाने। मैंने धारीवाल साहब को भी लिख के भी दिया था, वहाँ जो जगह खाली पड़ी हुई है मैंने उनके नोटिस में भी डाली। आगे कभी भविष्य में अगर ऐसा योग बनता बिल्कुल, है तो आगे का प्रयास करें। बिल्कुल। अनूप जी, आपकी वार्ड की जनता से जी। हमें जानकारी मिली कि आप हमेशा तत्पर रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक जनता की सेवा में लगे रहते हो। क्या ये सच है? अरे तो जनता जाने की रहा आपने पूछा, जनता बताएगी, मैं तो क्या बता सकता हूँ साहब। जाते-जाते आपके वार्ड की जनता से आप क्या संदेश देंगे? भाई जनता को स्वच्छता के हिसाब से। स्वच्छता के हिसाब से सबसे पहले तो मैं तो दिवाली की एक तो सभी जनता को शुभकामना देना चाहूँगा, और यही निवेदन करूँगा कि सफाई रखें, स्वस्थ रहें, ताकि सब इन बीमारियों से, इनसे छुटकारा मिल सके, और सब परिवार के बच्चे सब स्वस्थ रहेंगे तो आगे की सब लड़ाई आगे लड़ेंगे तो क्या। जी। आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता से करवाए जाने थे? कौन से काम ऐसे हैं जो हो गए और कौन से ऐसे हैं जो नहीं हुए अभी तक? होने में तो कंप्लीट कम से कम हो ही गए। छूट-फूट थोड़े बहुत हैं जो हल्के फुल्के हैं, वो हमारे अन्नू भैया करवा ही देंगे। कौन से काम हैं जो प्राथमिकता से इम्पोर्टेंस रखते हैं अब करवाने हैं? थोड़े बहुत गड्ढे कूच रहे हैं, वो बच रहे हैं, और तो ऐसा कुछ भी काम बाकी नहीं है। साफ़ सफाई में भी बढ़िया काम है, और जो कहते हैं वो काम करवाते हैं, काम में कोई कमी नहीं है। निगम के तहत जो सरकार की योजना के तहत जो फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, राशन का है, पेंशन का है, वो सब मिल रहा है? वो सब मिल रहा है। मतलब आपके पार्षद के काम से आप खुश हैं? खुश है। जी, आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 2 है, उत्तर में, सगतपुरा चंबल कॉलोनी। आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता से कराए जाने थे, जो अभी तक हुए, या कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए? ये कॉलोनी का था जो इनको देना था, उनके 20-20 हज़ार रुपये जमा करा थे, उनके बावजूद भी उनको कैंसिल कर दिया। या तो उनको दिया जाए या फिर उनको रिटर्न दे दें पैसे, वो ताकि यहीं रहे उनका। वहाँ जाने के भी उनके पैसे लग रहे हैं, यहाँ फ्री रह रहे थे। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जी। ये है। और आपके वार्ड की साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? साफ़ सफाई तो क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। गाड़ी बाकी- कचरा संग्रहण के लिए टाइम पे आती है? वो तो कभी आती कभी नहीं आती, उसका तो कभी होता ही रहता। कभी हड़ताल होती है, उस चक्कर में हम भी नहीं कहते कुछ भी, मगर खतरा तो उठ ही जाता। भाई ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ भी बनना ज़रूरी था। अब एक तो है कालीटेक की तरफ, बाकी जाएगा पब्लिक इतनी दूर नहीं जाएगा, यहाँ पास में होना ज़रूरी था। मेन चीज़ तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनना ज़रूरी है, क्योंकि टॉयलेट करने की किसी को भी जगह नहीं है। यहाँ पे बच्चे यहाँ खड़े होकर स्कूल के सामने टॉयलेट करते हैं, यहाँ भी एक बन जाएगा तो उसकी सुविधा हो जाएगी, बच्चों को भी हो जाएगी और स्टूडेंटों को भी हो जाएगी। आपकी समस्या को लेकर आपने पार्षद को कभी बताया इस संबंध में? नहीं बताया नहीं मैंने, आपसे कभी संपर्क नहीं हुआ, इस चक्कर में मैंने बताया भी नहीं। कौन है आपके पार्षद? अब तो भैया
आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो जरूरी थे, जो करवाए जाने थे, वो हो गए? करीब करीब जो भी काम थे जो पूरे हो चुके हैं। नाली का, सड़क का, सीसी का? नाले का काम भी पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है, गन्नू भैया करवाई देंगे उनका। जो भी साफ़ सफाई होती है साफ़ सफाई वो करवाई देते हैं, और जो शिकायत होती है अन्नू भैया से कह देते हैं, अन्नू भैया उनकी शिकायतों पर अमल करके पूरा काम करवा देते हैं। गलियों से कचरा उठाने की क्या व्यवस्था है? गाड़ी आती है टाइम टाइम आती है गाड़ी? सरकार की जो सुविधाएं हैं आपको, जैसे राशन की है, पेंशन की है, ये सब मिल रही है? जिनके राशन बंद है उनको चालू करो, उनको परेशान गरीब आदमी है वो परेशानी उठाते हैं वो भी। कितने लोग करीब ऐसे हैं वार्ड में बहुत सारे हैं जो जिनके नाम भी लिखा रहे हैं, और जुड़ते तो बाबा चक्कर काटते हैं, अदालत में चक्कर काटते हैं, डीलर चक्कर कटवा देते हैं। ये थे हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 2 के पार्षद अनूप कुमार अन्नू जी। अनूप जी ने इनके वार्ड में काफ़ी काम कराए, 5-6 करोड़ के लगभग के विकास कार्य करा चुके। शायद इनका वार्ड ऐसा होगा जिस वार्ड में अथाह बजट मिला है, और फिर भी ये आने वाले समय में इनकी मंशा है एक सामुदायिक केंद्र वहाँ की जनता के लिए बनाया जाए, ताकि शादी समारोह हो सके और ग्राउंड वगैरह बच्चों के खेलने कूदने के लिए ग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने सजो रखी है आने वाले समय में, और ये उस काम को पूरा करना चाहते हैं। आज ये हमारे कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।